मिली है, क्या कहेंगे भाई इसमें कहना क्या है, न्यायालय की एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट से ने जिस तरीके से उनकी सज़ा पर रोक लगाई, यकीनन उससे उनकी जो सदस्यता है संसद की, वो सदस्यता उनकी वापस होती है और सज़ा देने का भी काम न्यायालय के द्वारा ही किया गया था। हाई कोर्ट ने उनको सज़ा दी थी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस सज़ा पे रोक लगाई गई। ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर कुछ तथ्य और सामने आएंगे तो उसी आधार पर न्यायालय अपना आदेश देगा। कल जिस तरह से ललन सिंह षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी को ऐसे फंसाया गया था, भाई षड्यंत्र के तहत फंसाना राजनीतिक मापदंडों में तो समझ में आता है कि आरोप प्रत्यारोप आप लगा सकते हैं, बट जहाँ पे जुडिशरी इन्वॉल्व है उसमें इन बातों का उल्लेख करना कहीं ना कहीं आप जुडिशल सिस्टम पे आप उंगली उठाते हैं, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। न्यायालय पे हम सबका भरोसा है और बड़े से बड़े विवादित मसलों पर हम लोगों ने न्यायालय पे ही विश्वास किया है कि जो उनका वर्डिक्ट आएगा उसका हम लोग सम्मान करेंगे। तो ऐसे में जब आप आरोप लगाते हैं कि कोई षड्यंत्र रचा गया, ये कहीं ना कहीं न्यायालय को, जुडिशरी को गलत दिशा में दिखाता है। ये गलत है। उस वक्त भी जिस तरीके से तथ्य सामने आए, हाई कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई, उस वक्त भी हम लोगों ने फैसले का सम्मान किया था, आज भी हम लोग फैसले का सम्मान करते हैं। आप कल जिस तरह से संसद में ललन सिंह का वक्तव्य आया, उस पर क्या कहेंगे, जो बीजेपी के सांसदों पर? भाई आप अपनी बातों को रखें, उसमें कहीं किसी को एतराज़ नहीं है और सदन का पटल ही इस बात के लिए, और हम लोग तो चाहते हैं भाई कि सदन में जितनी ज़्यादा बहस हो उतना अच्छा है। मणिपुर के विषय को लेकर भी हम लोग एक लंबे समय से हम लोग चाहते थे कि बहस हो, पर वो प्राथमिकता विपक्षी दलों के लिए कभी रही नहीं। मणिपुर को लेकर नियम में आप फंसाते रहे कि प्रधानमंत्री जब तक जवाब नहीं देंगे या फलाना नियम के तहत जब तक चर्चा नहीं होगी, और अंतोगत्वा अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया गया। और मुझे लगता है देश के इतिहास में, ये इतिहास की किताबों में दर्ज किया जाने वाला विषय कि देश के इतिहास में पहली बार एक ऐसा अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया जो सरकार को अस्थिर करने के लिए नहीं, जो इस सोच के साथ नहीं कि सरकार के पास मैंडेट नहीं है इसलिए हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री जी को बोलने के लिए बाध्य करने की सोच के साथ कुछ नहीं करें, इस अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया। इस अविश्वास प्रस्ताव को और कोई कारण ही नहीं है लाने का, सिर्फ आप प्रधानमंत्री को बाध्य करना चाहते थे बोलने के लिए, इसलिए आप ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। सबसे पहले तो ये नियमों का दुरुपयोग है और ये गलत है, ये अनुचित है। आप इस तरीके से नियमों का दुरुपयोग नहीं कर सकते सिर्फ और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को बाध्य करना था आप इस नियम को लेकर आए। बट बहरहाल जब ये नियम आ गया उसके बाद सदन को नहीं चलने देना, जब इस बात को चेयर ने स्वीकार कर लिया, 8 तारीख से उस पर चर्चा होनी है, 10 तारीख को प्रधानमंत्री जी जवाब भी देंगे, उसके बाद जब आप सदन को नहीं चलने देते हैं, ये विपक्ष की मानसिकता को दर्शाता है कि सिर्फ राजनीति करने के उद्देश्य के साथ विपक्ष इन तमाम मुद्दों को उठाती तो है पर उस पर समाधान की अपेक्षा ये लोग नहीं रखते हैं। ये सोच गलत है। कल जिस तरीके से दिल्ली में ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर जो अध्यादेश आया था, उसको लेकर कल जिस तरीके से बिल को इंट्रोड्यूस किया गया माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा, उसमें सबकी उपस्थिति दर्शाती है कि आप लोगों की प्राथमिकताएं कहाँ हैं। पूरा विपक्ष उस वक्त मौजूद था वहाँ पर, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए आप लोग खामोश थे। पर मणिपुर जैसे विषय, जिसमें भाई बिहार के भी विषय आते हैं, बंगाल के भी विषय आते हैं, जहाँ जहाँ पर भी ऐसी घटना घटी है, इन तमाम विषयों को लेकर आप सदन को नहीं चलने देंगे, पर सिर्फ एक राजनीतिक दल को ट्रांसफ़र पोस्टिंग का लाभ मिल जाए। और भाई किसको आप संरक्षण दे रहे हैं? ये वही केजरीवाल जी हैं जो कि जितने ये तथाकथित विपक्षी दल के गठबंधन के लोग बैठे हैं, जिनकी पर्चियाँ लेकर ये घूमते थे। आज कांग्रेस के लोग जो बढ़ चढ़कर इनका साथ दे रहे हैं, इन्हीं कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ वो पर्ची लेकर घूमते थे कि ये भ्रष्टाचारी हैं, और आज उन्हीं का संरक्षण करने के लिए कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल एक साथ हुए और उसको लेकर बहस हो रही है। और उसमें जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका जो सवाल आपने पूछा, उनका जिस तरीके से एग्रेशन देखने को मिला, भाई समझ के परे है। एक लंबा समय उन लोगों के विरोध में जिन लोगों ने राजनीति की, कल माननीय गृह मंत्री जी ने भी सदन के पटल पे यही कहा कि भाई इन्हीं लोगों का विरोध करते थे, आज लालू जी के साथ हैं, लालू जी का विरोध करने की वजह से ही इनका उदय हुआ था। विकल्प बनकर आए थे ये राष्ट्रीय जनता दल का, और उस वक्त के जंगल राज का, जिसको जंगल राज नाम देने का काम नीतीश कुमार जी ने किया।
और कल उनका एग्रेशन देखिए, कितने उत्तेजित होकर, कितने गुस्से में वो बातों को रख रहे हैं। क्या एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को शोभा देता है इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना? आज हम लोग की पार्टी की तरफ से भी उनका वो वीडियो ट्वीट किया गया है। जिस तरीके से मतलब जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, भाई कोई सड़क पर कोई लड़ाई नहीं हो रही ना, कोई व्यक्तिगत हाथापाई नहीं हो रही है, सारे वहाँ पे सम्माननीय सदस्य वहाँ पे मौजूद हैं। और ये वही लोग हैं जिनके आशीर्वाद पर पिछले 15 सालों से आप मुख्यमंत्री बने हुए थे। अभी पिछले 2-3 सालों को अगर छोड़ दिया जाए तो बार बार इन्हीं के साथ पे आप मुख्यमंत्री आप बनते रहे। और 2020 में तो तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद अगर आप लोगों को, अगर इनको मुख्यमंत्री बनाया गया तो ये भारतीय जनता पार्टी का ही आशीर्वाद था। और जिस तरीके से भी ये बातों को रख रहे हैं, कहीं से भी किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो ये भूमिका कम से कम नहीं थी। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।